सभी अपने दफ्तर में आने वाले लोगों से कहा करो कि सभी लोग अपने अपने हिस्से का डब्बा बना कर लाएं। फिर तुम कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत ज़्यादा ले जाओगे तो सबको आनंद आएगा। लेकिन अगर हर इंसान का पेट भरने का ज़िम्मेदारी लेकर सबके लिए भोजन पका कर ले जाओगे तो यकीन मानो दफ्तर बहुत मुश्किल लगेगा। और जो इतना बोझ ढोकर ले जाओगे ये करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। आज लोग हैं तो याद है कल को यही चीज़ भी भूल जाएंगे। और ये चंद मिनटों की खुशी के लिए तुम जो इतना संघर्ष करके इतने डब्बे ले जाओगे, लाओगे, इतना भारी सब कुछ करोगे, इससे तुम्हारे शरीर को और थकान होगी। जब सफ़र करके इतना जाते हो तो कम से कम सामान ले जाना चाहिए। जितना सामान कम रखोगे उतने आराम से जाओगे आओगे, उतनी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इस बात को समझते हुए सबकी ज़िम्मेदारी कंधे पर अभी ही से मत लो, वरना धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि पूरी ज़िम्मेदारी तुम पर आ जाएगी और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मना भी नहीं कर पाओगे। ये बात हो जाएगी। इसलिए अभी से ही पीछे हटो, अभी से ही मना करो। और सुनो, अब क्योंकि कल तुम्हारी छुट्टी रहने वाली है तो तुम कल का दिन व्यर्थ में बर्बाद मत करना। सोने के लिए जितना समय चाहिए सो लेना, पूरे हफ्ते के कपड़े तैयार कर लेना, जो भी तुमने पहनना है, जिन लोगों से बातें करनी है बातें कर लेना, क्योंकि सभी रिश्तेदारों के, मित्रों के संपर्क में भी रहना ज़रूरी है। उसके अलावा पूरे हफ्ते क्या क्या चीज़ें खाने पीने के लिए चाहिए होंगी, ये सब की भी पूरी तैयारी कर लेना। हो सके तो एक पन्ने में लिख लो कि कल तुम्हें क्या कुछ करना है और सारी तैयारी करके रख लेना। तैयारी की रहेगी तो अच्छा रहेगा, उतना ही आसानी से सब कुछ जल्दी जल्दी बन जाएगा। रात में ज़्यादा देर मत किया करो, वरना तुम्हारी नींद खुल जाती है, बेकार के ख्याल आते हैं मन में और फिर तुम समय बर्बाद कर देते हो। इसीलिए रात को जल्दी सो जाया करो। मेरी जो विग्रह आई है उसके आगे तुम भोग चढ़ाओ ना चढ़ाओ, लेकिन तुम जो मुझे भोग स्मरण करके कुछ भी खाते हो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए चिंता मत करो, थाली सामने आई या नहीं आई, थाली से पहले मेरा नाम लिया गया ये अहमियत रखती है। और लहसुन प्याज खा रहे हो चाहे कुछ भी खा रहे हो, तुम मेरा नाम लेकर खाते हो, ये बताता है कि तुम्हारी श्रद्धा है मेरे प्रति, तभी तुम ऐसा कर रहे हो। इसलिए सब कुछ ठीक है। अगर तुम केवल शाकाहारी भोजन करना चाहते हो तो वैसी ही होटलों में करो जहाँ सिर्फ शाकाहारी भोजन ही बनाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ मांसाहारी भोजन भी बनाए जाते होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता कि पक्की बात है, पर संभावना है कि वहाँ बर्तन कई दफ़ा बदले नहीं जाते होंगे। तो जब तुम इतनी कड़ाई से नियम का पालन करते हो तो जैसी तैसी जगह मत खाया करो, सोच समझकर सही जगह खाया करो। और जहाँ बहुत कम दाम में चीज़ें मिल रही हैं वहाँ तुम बहुत सारी उम्मीद, बहुत सुख सुविधा की उम्मीद भी मत रखा करो। ये बात तुम्हें खुद में सोचना है। तुम कल जिस दुकान गए थे मैंने कुछ बोला नहीं तुम्हें, तब मैंने कुछ नहीं तुम्हें संकेत किया, बस मैं तुम्हें वापस ले आया। पर मैं अब तुमसे कहता हूँ सोच समझ कर, कुछ भी सोच समझ कर किया करो। खूब खुश रहो, मुस्कुराते रहो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव।